सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले मेरा सवाल आप सभी लोगों से ये है कि इसी वीडियो पे आप सभी क्यों आए हो, क्योंकि यूट्यूब पे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे दुनिया भर की वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो भला इस वीडियो में आपको क्या खास मिल जाएगा। और साथ ही साथ दूसरा सवाल मेरा आप सभी लोगों से ये है कि इस चैनल पे आपको भला क्या खास मिलेगा। यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स की अगर बात करें तो दुनिया भर के टॉपिक की दुनिया भर की वीडियोस आपको मिल जाएंगी ऑलरेडी। यहाँ तक कि पानी पीने तक का ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। विश्वास नहीं होता तो आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो भला ऐसा क्या खास है इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। सबसे पहली खास बात यह है कि जो सवाल का जवाब ढूंढते ढूंढते आप हम तक पहुंचते हो, उस सवाल का जवाब तो आपको जरूर मिलेगा। बट उससे भी ज़्यादा खास बात यहाँ पर यह है दैट वी डोंट बिलीव इन मोटिवेटिंग एंड मिसयूजिंग ऑडियंस। बट बड़े दुख के साथ मुझे ये बताना पड़ रहा है कि 60% लोग आज की डेट पे यही कर रहे हैं। इंस्टेड ऑफ दिस वी बिलीव इन एजुकेटिंग आवर ऑडियंस। एजुकेटिंग से मेरा मतलब है जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल की रियलिटी है वो आप सभी के सामने ला के रखना। और इसी कारण से किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाने से पहले हम उस पर अच्छे से रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिकली खुद करके देखते हैं कि भला रिजल्ट का रेशियो क्या है। और बड़े दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि काफ़ी सारे लोगों ने जिस हिसाब से चीज़ों को लेके बातें बढ़ा चढ़ा कर कही है उस हिसाब से रिजल्ट का रेशियो आता नहीं है। उसका 10% भी मैं ये कहूँगा कि 100% रिजल्ट आ गया, 10% भी कई बार रिजल्ट नहीं आता। कुल मिला के काफ़ी सारे लोग कनेक्ट भी कर पा रहे होंगे कि मैं भला बात किस बारे में कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक समझ रहे हो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। एक चीज़ अपने माइंड में बिल्कुल फिट कर लीजिए दैट बिना इन्वेस्टमेंट के किसी भी प्रकार का बिजनेस नहीं बनाया जा सकता। अगर ड्रॉपशिप मॉडल का भी आप सोच रहे हो कि ड्रॉपशिप मॉडल आप कर लोगे बिना इन्वेस्टमेंट के, तो ऐसा भी कहीं नहीं होने वाला। 30,000 to 50,000 आपको इन्वेस्टमेंट रेडी करना पड़ेगा अगर आपको ड्रॉपशिपिंग से भी स्टार्ट करना है। तो मेन बिजनेस की तो बात आप छोड़ ही दो, जो इन्वेंट्री लेके आप चलने वाले हो। और प्रैक्टिकली बताऊं तो आपको बिल्कुल आइडिया भी नहीं होगा कि किस किस लेवल के क्लाइंट हमारे साथ काम कर रहे हैं। ये मैं बता इसीलिए रहा हूं कि हम रोज देखते हैं 20-20 लाख, 50-50 लाख, करोड़ों लगाकर भी लोग सर पकड़ के बैठे रहते हैं। क्यों? क्योंकि 30% की एक्सपेक्टेशन भी मीट नहीं हो पा रही है। और यहाँ पर लोगों को बहका रखा है कि आप कुछ मत लगाओ, बिना कुछ लगाए आप बिजनेस स्टार्ट करो, पूरे साल टाइम वेस्ट करो और उसके बाद देखो 1 साल के अंदर BMW, मर्सिडीज, पेंट हाउस, दुनियादारी सब आ जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। थोड़े से प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करो। खैर, मेरा सजेशन आप सभी लोगों के लिए है कि अगर आपको बिजनेस करना ही है और आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट की कमी है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अरेंज करिए, उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करिए। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के केवल आपका टाइम वेस्ट होगा और जितना टाइम आप बिना इन्वेस्टमेंट के वेस्ट करोगे बिजनेस पे, उतने टाइम में आप इन्वेस्टमेंट भी अरेंज कर लोगे और इन्वेस्टमेंट अरेंज करने के बाद एक अच्छा खासा बिजनेस बना भी लोगे। तो यहाँ तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया होगा कि बिना इन्वेस्टमेंट के आप ई-कॉमर्स पे बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और चीज जान के आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी, जितने कम इन्वेस्टमेंट में आप ऑफलाइन शॉप कर सकते हो, ऑफलाइन अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और वहां से प्रॉफिट निकालना स्टार्ट कर सकते हो, उतने इन्वेस्टमेंट में ऑनलाइन में पत्ता भी नहीं हिलता। उससे कहीं ज़्यादा ऑनलाइन पे आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर प्रॉफिट निकलना स्टार्ट होता है। चीज़ें जितनी ज़्यादा इजी यहाँ पर दिखती है उतनी ज़्यादा इजी है नहीं। इसके अलावा अब हम मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ कि क्या हम ई-कॉमर्स पे बिना GST के स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिल्कुल आप स्टार्ट कर सकते हो। अब ये फीचर अभी फ़िलहाल आपको मीशो पे ही देखने को मिलता है। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो। आपके पास यदि GST नहीं है तो आपके पास एनरोलमेंट ID या फिर UIN होना ही चाहिए। अब ये एनरोलमेंट ID या फिर UIN नंबर हमें मिलेगा कहाँ से? स्क्रीन पे आप सभी ये गवर्नमेंट की वेबसाइट देख सकते हो, यहाँ से जाके आप अप्लाई कर सकते हो और सिंपल प्रोसीजर है। कुछ दिनों में ही आपका एनरोलमेंट ID या फिर UIN मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे नहीं हो रहा है ये तो किसी CA का भी आप हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा बाकी सारा प्रोसेस भी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप सभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सिंपली आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। सबसे पहले आपका फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए। कोई भी स्पेशल फ़ोन नंबर आप चूज़ कर सकते हो या फिर अपना नंबर भी आप यहाँ पर दे सकते हो। OTP दे के आप वेरीफाई करा दीजिए अपना नंबर। इसके बाद ईमेल एड्रेस आपका लगेगा जो भी है। इसके बाद आप एक पासवर्ड क्रिएट करिए। इसके बाद जिसके पास GST नंबर है वो GST नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था UIN या फिर एनरोलमेंट ID आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में। वो एनरोलमेंट ID या फिर UIN यहाँ पर आपको सिंपली फिल कर देना है। इसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल चाहिए होंगे आपके। देखो एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है, जिनके भी ID का यूज़ करके आपको UIN नंबर मिला है या फिर एनरोलमेंट ID मिली है, उन्हीं के बैंक अकाउंट यहाँ पर आपको ऐड करने होंगे। आप किसी और का बैंक अकाउंट ऐड इसमें नहीं कर सकते।
अदरवाइज ये कैंसिल हो जाएगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के टाइम पे आपसे एक कैंसिल चेक डिमांड करी जाती है। अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है तो आप पासबुक का फ्रंट पेज भी अटैच कर सकते हो जिसमें आपके बैंकिंग डिटेल्स दिए हुए होते हैं। सो यहाँ पर प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन यहाँ पर मैं लेकिन वर्ड जब लगा देता हूँ तो टेंशन हो जाती होगी सबको। यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन लेने वाली बात है भी। देखो, ई कॉमर्स में और ऑफलाइन बिजनेस में अंतर क्या है। ई कॉमर्स पे आपको दुनिया भर के ऑडियंस मिलते हैं, मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से आपके पास ऑर्डर्स आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आपके पास कस्टमर चल के आ रहा है। लेकिन ऑफलाइन शॉप की अगर बात करें तो ऑफलाइन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लोग ही आपसे कनेक्ट होते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ ऑडियंस ही आपके शॉप से कनेक्ट होती है। अब ये बातें यहाँ पर करने के पीछे मेरा लॉजिक केवल इतना है कि एनरोलमेंट आईडी या फिर UIN नंबर यूज करके जब आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो आप एक बाउंडेशन में फंस जाते हो। बाउंडेशन क्या है कि आप केवल अपने स्टेट में ही प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, आपके पास केवल अपने स्टेट के ही ऑडियंस आएंगे चल के, ऑल ओवर इंडिया से ऑडियंस नहीं आएंगी, ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स नहीं आएंगे। यहीं पर जब आप GST के साथ अपना अकाउंट क्रिएट करते हो तो आपके पास ऑल ओवर इंडिया की ऑडियंस होती है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ दैट GST से जब भी कोई सेलर मान के चलो स्टार्ट करता है, उसके पास ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन फिर भी सेलर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ऑर्डर के लिए। आप देखोगे सेलर्स के बीच में हमेशा ऑर्डर्स को लेके स्ट्रगल लगी ही रहती है। ऑल ओवर इंडिया जब उनकी विजिबिलिटी है, ऑल ओवर इंडिया जब उनके पास ऑडियंस है, तब भी ऑर्डर्स उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर तो केवल आपके पास एक ही स्टेट है। अब कंपटीशन की अगर बात करें तो ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने एनरोलमेंट आईडी या फिर UIN नंबर का यूज करके आईडी क्रिएट करी, आपका कंपटीशन केवल उनसे है। आपका कंपटीशन उन सेलर से भी है जो ऑल ओवर इंडिया डील कर रहे हैं, और आपका कंपटीशन उन सेलर से भी है जो आपके स्टेट में डील कर रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपके पास कितना ज़्यादा ऑर्डर आने वाला है और क्या प्रोबेबिलिटी है यहाँ पर आपके सक्सेसफुल होने की, क्या प्रोबेबिलिटी है आपके यहाँ पर अर्निंग करने की। इसके अलावा एक पॉजिटिव बात ये भी है कि बिना GST के आप 20 लाख पर एनम तक ही सेल कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप इससे ज़्यादा एक्सीड करते हो तो आपको GST लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। अब भला ये चीज़ पॉजिटिव किस एंगल से हुई? पॉजिटिव इस एंगल से हुई कि आप इतना कभी सेल टच कर ही नहीं पाओगे। अब ये बात सुन के मेरी काफ़ी सारे लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, बट ऑफेंड होने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ पहले ट्राई करके देखा है। काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक हमने कोशिश करी है, बट ऑर्डर्स में कोई भी खासा सुधार नहीं है इन अकाउंट्स पर। और केवल एक अकाउंट नहीं, 3-4 अलग अलग आईडीज़ हमने क्रिएट करी हैं और तीनों चारों पे कोई रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इवन काफ़ी सारे ट्रेंडिंग प्रोडक्ट भी हमने बार बार चेंज किए हैं तो भी कोई रिजल्ट नहीं मिला यहाँ पर हमें। सो कुल मिला के यहाँ पर आपको टाइम वेस्ट के अलावा कुछ और हाथ नहीं लगने वाला। बेटर आप सभी लोगों के लिए ये होगा कि आप GST के साथ स्टार्ट करिए। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का इशू है तो पहले इन्वेस्टमेंट आप रेडी करिए, उसके बाद आप ई-कॉमर्स पे बिजनेस स्टार्ट करिए, तब जाके थोड़ा सा मजा आएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट देखने को यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा आज की वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपने समझ ली होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, बातें समझ में आई है, तो इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट से लाइक। अगर आप नए हो इस चैनल पे, पहली बार देख रहे हो हमें, पहली बार सुन रहे हो मुझे, तो इस चैनल को कर लीजिए अभी के अभी सब्सक्राइब। वो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन करिए व्हाइट, और साथ वाला बेल आइकन भी कर लीजिए हिट, ताकि आपसे यहाँ की एक भी वीडियो मिस ना हो जाए। आपको पता है ना, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज मैं आपको देता हूँ, बहकाने का काम मेरा बिल्कुल भी नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो नीचे कॉमेंट में पूछ डालिए। आप सभी के कॉमेंट्स में पढ़ता भी हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, और जिन कॉमेंट्स पे जरूरी लगता है वीडियोज भी बनाता हूँ। सो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।